जय हिंद साथियों, कैसे हैं। आज का ये वीडियो रहेगा एम्स के सेकेंड पेपर स्किल टेस्ट के बारे में। दोस्तों, अभी 13 फरवरी को मेरा एम्स का मेंस था न्यू दिल्ली में। आप लोगों को बता दें इसका पूरा पैटर्न क्या होता है, इससे पहले कि मेरे दिमाग से निकल जाए। देखिए, 90 मिनट का टाइमिंग रहता है और 100 नंबर का पेपर रहता है, जिसमें आपको 33 नंबर लाना पड़ता है सभी के लिए। ये क्वालिफाइंग है, आपका मेरिट बनेगा फर्स्ट पेपर के अनुसार। इसमें आपको देखिए 2 ट्रांसलेशन रहेंगे, अनुवाद, 2 ऐसे राइटिंग, 2 लेटर राइटिंग और ग्लोसरी रहेंगे, मेडिकल ग्लोसरी। इनका वेटेज बता दें आपको। ऐसे राइटिंग रहेंगे 20-20 नंबर के, 20-20 40 नंबर हो गया। लेटर राइटिंग रहेगा 10-10 नंबर, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, जिसमें से ऑफिशियल लेटर राइटिंग भी आता है और इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों आते हैं। फॉर्मल राइटिंग जैसे कोई कंप्लेन हो गया, इनफॉर्मल में जैसे अपने भाई बहन को कोई गाइडलाइंस देने के लिए संबंधित हो गया। और मार्क्स होता है 10-10 नंबर। तो ऐसे 40 नंबर और लेटर 10-10 नंबर, 20 नंबर, 60 नंबर। ट्रांसलेशन आते हैं 15 नंबर करके, 15-15 30, 60-30 90 नंबर। और जो मेडिकल ग्लोसरी होती है 5 नंबर हिंदी से इंग्लिश और 5 नंबर इंग्लिश से हिंदी, 100 नंबर हो गया। आप लोगों ने पैटर्न सुन लिया, अब बताते हैं मेरा क्या था। देखिए, सबसे पहले मैंने अनुवाद टच किया। अनुवाद बहुत ही आसान था, 4 से 5 लाइन का था, 4 से 5 लाइन का था। सबसे पहले बता दें सीट कैसे दिया जाता है आपको। गणित की सीट दी जाती है, गणित की सीट दी जाती है। और कैसी रहती है, जो 5 रुपये वाला हम लोग कॉपी खरीदते हैं ना, देखिए जिसका लेंथ इतना होता है, इतना ही रहता है। लेकिन हमारे 5 रुपये कॉपी की लेंथ और ब्रेथ सेम रहती है, लेकिन इसमें जो है ब्रेथ इतना था, थोड़ा सा लंबा था। मतलब लेंथ 5 रुपये वाली कॉपी की जैसी मैथ की, और ब्रेथ थोड़ा सा ज़्यादा था। इसमें आपको 20 पेज रहते थे बोथ साइड मिलाकर। तो देखिए, ट्रांसलेशन 4 से 5 लाइन का था, बहुत ही ईजी था। उसके बाद मैंने ट्रांसलेशन करने के बाद मैंने लेटर राइटिंग गया। लेटर राइटिंग में क्या था, एक लेटर राइटिंग था आपको इनफॉर्मल में, कि आप कोई कोर्स किए हैं प्रोफेशनल कोर्स, तो अपने भाई या बहन को, अपने एल्डर ब्रदर को बताइए इसके अपॉर्चुनिटी क्या है, कोर्स करने के चैलेंजेस क्या है, आपको क्या फ़ायदे हुए। और दूसरा लेटर राइटिंग था कि डाकघर में जो डाक होते हैं, मतलब लेटर्स, उसको मतलब हस्तांतरण करने में देरी हो रही है, पोस्ट ऑफिस को कंप्लेन करना है, इसकी शिकायत करना है। और इसके बाद था, ऐसे में आपको था, देखिए एक था, दो था, 2 ऐसे रहेंगे इंग्लिश में, 2 हिंदी में, 2 में से एक एक करना है। तो इंग्लिश वाला मैंने किया, इंग्लिश वाले में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये मैंने किया। एक और किया था, हमको याद नहीं आ रहा है, जो किए हैं वही याद आएगा, उतना भी बता दे रहे हैं। और एक हिंदी में मैंने किया डिजिटल शिक्षा के बढ़ते प्रभाव। और हिंदी में एक और था, हिंदी वाला याद है मुझे, कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ दशकों से कैसे सुधार हुआ है। तो ऐसे भी समझ लिए। और ऐसे क्या, ऐसे 200 वर्ड में लिखना रहता है, 20 नंबर का। एसएससी की तरह नहीं 500 वर्ड में, तो बहुत ही छोटा लिखना पड़ता है, संक्षिप्त में। और जैसे मैंने बताया, अनुवाद भी बहुत छोटा था, लेटर राइटिंग बहुत ईजी था, और ऐसे राइटिंग इतना आसान आ गया। कोई एसएससी की तैयारी किया होगा तो हो गया, उसका हो जाएगा। इसके बाद आता है ग्लोसरी, मेडिकल ग्लोसरी। तो 5 हिंदी से इंग्लिश था और 5 इंग्लिश से हिंदी, जिसमें से मुझे कुछ याद है मैं बता दूं। जैसे मधुमेह का पूछा था, उसका डायबिटीज़। संक्रमण का पूछा था, ये हिंदी वाला मैं बता रहा हूँ। संक्रमण का उसका हो जाएगा इन्फेक्शन। उसके बाद बताया थी और क्या था, एक सेकेंड, हाँ एक था, अब इंग्लिश से हिंदी कुछ है, फ्रैक्चर था, उसका अस्थिभंग। थेरेपी था, जिसका मैंने उपचार लिखा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम सही लिखे हैं कि नहीं। और जैसे कुछ और था, फिर से श्वसन दर आया था, नहीं श्वसन दर नहीं था, नर्वस सिस्टम था। नर्वस सिस्टम का क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र। फिर से थेरेपी हमने बता दिया। एलर्जी का पूछा था, एलर्जी था।
और मतलब बहुत ही आसान आसान थे, आपको अगर कॉमन मेडिकल टर्म्स पता है तो हो जाएंगे। और मेन मुद्दा ये है कि जो एम्स का जीएसटी पेपर आपको क्लियर करना है तो प्री के अनुसार इसका सिलेक्शन होता है। आपको 400 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का 100 मार्क्स, आपको 80% सही करना है, मतलब 320 नंबर, 300 प्लस मार्क्स लाइएगा तो आपका जनरल से हो जाएगा। मेंस का कोई महत्व नहीं होता इसमें, जितने लोग जाते हैं मेंस देने सभी पास हो जाते हैं, क्योंकि 33 मार्क्स हैं। और ये 13 फरवरी को हुआ है ना, तो 20 से 30 दिन में इसका रैंकिंग भी जारी हो जाएगा। अगर आप 5 पोस्ट हैं इस बार, 1 से 10 रैंक के बीच रहिएगा तो आप भर दीजिएगा। मतलब ये जीएसटी, एम्स का जीएसटी निकालना बहुत आसान है। और दोस्तों एक बात, जैसे कि मैंने बताया था, मैं अपने चैनल पर राजभाषा संबंधित वीडियोस लाऊंगा, रीजनिंग संबंधित। तो अभी मेरा बहुत सारा एग्ज़ाम है, जैसे एम्स का मेंस दे के आया दिल्ली में, अभी 21 फरवरी को सेबी का मेंस है, तो मैं ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहूँगा कि कैसा है, इसका पैटर्न क्या था। और फिर से OICL का मेंस भी है, RBI का एग्ज़ाम है 14 तारीख, इन सब में राजभाषा पूछा ही है, तो राजभाषा आपको पढ़ कर रखना है और टाइपिंग भी सीख लेनी है। फिर से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का आया है, तो ये सब अभी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है किसी लड़के के लिए। तो मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा राजभाषा रिलेटेड और रीजनिंग से संबंधित रिलेटेड, अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि भविष्य में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपने मेंस एम्स का सिलेबस समझ लिया, प्री का सिलेबस नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। इसका प्री का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, हर साल बदलते रहता है। मेरे इस टाइम जो है CRE 4 में क्या हुआ, सिर्फ अनुवाद से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक अनुवादक के महत्व, कर्तव्य क्या है, लक्ष्य भाषा कैसी होनी चाहिए, स्तोत्र भाषा कैसी होनी चाहिए, अनुवाद सिंपल होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, यही सब था। मतलब इसका पैटर्न हर बार बदल जाता है और ये अपना क्वेश्चन भी साझा नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको ये हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।